हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ क्या साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्या बता रहे हैं सब्जेक्टिव। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली परिवहन की बसों की सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? यानी सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। चलिए, अगला क्वेश्चन है सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा निकलता है यानी विकसित होता है, उस ऊर्जा को स्रोत को क्या कहते हैं? यानी सूर्य आएगा और प्रकाश ऊर्जा में से विकसित हो जाए निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन। आपको सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? तो उष्मा करेगा कौन? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन यानी I2। रिएक्शन का चिन्ह 11.82। आपको डी इसमें से आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी इनमें से डी आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला बढ़िए। निम्नलिखित में कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है यानी मिला हुआ नहीं है? तो इसमें आपको कौन नहीं मिल सकता है? लोहा Fe प्लस Cl2 यानी क्लोराइड आपको नहीं मिल सकता है, ये नहीं मिलेगा, आपको ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो अम्ल जानते हैं कौन है? HCl अम्ल होता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl है। क्या? अम्ल है। तो आपको डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सही है? इनमें से आपको कौन सही लग रहा है वो आपको आंसर बता देना है। तो इनमें से आंसर आपको कौन है? NaCO3 इंटू 2H2O, ये आपको सही हो जाएगा। आपको डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम। 7 से अधिक क्षारीय रहेगा, क्षारीय। और बाद 7 के बराबर रहेगा कौन? उदासीन। ये भी याद कर लीजिएगा, उदासीन दम बराबर रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्वों को क्या कहते हैं? अगर दाईं ओर रखा है तत्व उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधातु, उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। तो अगर बाईं ओर रखा है, अगर मान लीजिए दाईं आवर्त सारणी के दाईं ओर रखे तत्वों को क्या कहलाता है? यानी दाईं किसको कहता है अब बाईं किसकी कहता है, ये समझ लीजिए। तो ये हो गया, इसको दाईं कहता है, इसको बाईं कहता है। तो इस तरफ जो रखेगा तत्व को क्या कहलाएगा? उपधातु। इन्हें क्या है? दाईं ओर बाईं ओर धातु, ये धातु है। ये उपधातु। बीच में क्या है? अधातु। अब याद कर लीजिएगा, बीचे बीच कहेगा तो अधातु, बाईं ओर कहेगा तो धातु, दाईं ओर कहेगा तो उपधातु। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अधातु ऑक्साइड होता है, अधातु कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय आपको आंसर करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? एल्युमिनियम को किसके द्वारा निकाल सकता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक से जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी आपको क्या है? क्या है? एंटीमनी क्या है? उपधातु। एंटीमनी उपधातु है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना होता है? यानी क्या? निकेल और क्रोमिन। निकेल और क्रोमिन से स्टेनलेस धातु बना रहता है। आपको ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका है बहुलक? तो आपको होगा किसको? आइसोप्रीन का ये प्राकृतिक रबर रहता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? समझ लिए, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 6 होता है। तो पहला अणु भरने के लिए कितना लेगा? 2 लेगा। तो कितना बच गया? एक बार पूरा करने के लिए अब लेगा कितना? 8। तो कितना बच गया? ये 4 और 2
6 यानी 4 बच रहा था, आपको 4 आंसर इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा? 4 इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुन है। साबुन क्या है? पहला नंबर, साबुन क्या है? सोडियम एसीटेट है। क्या है? सोडियम एसीटेट। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर है ना जो ऊर्जा का उत्पादन करता है? ये किसके द्वारा ऊर्जा शरीर प्राप्त कर लेता है? तो आप इसमें से मतलब सांस लीजिएगा तो एनर्जी प्राप्त हो जाएगा आपको। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? श्वसन, यानी श्वास लेने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मान लीजिए शीशा है, इसमें प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? तो अभिलोम की ओर अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाएगा, यह आएगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो आपको आंसर सही हो जाएगा बी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभावित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे है? तो प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना से संभव हो सकता है? यानी इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित है, किस घटना पर? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है इंद्रधनुष का बनना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं? तो किस में होता है? तो आपको जानना पता होगा, हाइड्रा में। किस में? हाइड्रा में। हाइड्रा में दोनों प्रकार का लैंगिक जनन भी अलैंगिक दोनों पाया जाता है हाइड्रा में। आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है क्या? यू बटा भी। एम बराबर क्या होता है? यू बटा भी। आपको ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ को धन आवेश में अवशोषित किया जाता है, यानी कोई पदार्थ है उसको प्लस वाला चिन्ह में मिला दिया जाता है। क्या? मिला दिया जाता है। तो इसमें से आवेश का कैसा द्रव्यमान रहेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसमें आपको घट जाएगा। अगर प्लस में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर माइनस में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगला है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान क्या रहेगा? अचर। ताप यानी टी क्या रहेगा? अचर। चलिए ये समझ गए होंगे, ताप आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र सही वर्णन कीजिए। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, ये लंबवत वाला गलत है, समांतर वाला गलत है, आपको सी आंसर हो जाएगा। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री रेखाओं के केंद्र तार होता है, एकदम बीचे बीच आपको तार लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनमो कैसी धारा प्राप्त करता है? यानी डायनमो यानी कहीं मशीन है कोई चीज़, उसमें नाच रहा है हरियाली, तो इसमें से क्या? ये प्रत्यावर्ती धारा भी देगा, डायरेक्ट धारा भी दे सकता है, आईएसी भी धारा दे सकता है डायनमो। तो आपको इनमें से सी आंसर हो जाएगा, ये दोनों देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, इस सब को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसको प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जोड़ के देखते हैं, 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/3 प्लस इतना जोड़ लिए तब इससे ही खत्म हो जाएगा। तो एक लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा? 2। ये कितना हो जाएगा? सब मिला जुला कितना हो जाएगा? 6 2 8 है, 6 12 है, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 6। इसमें से आपको 6 ओम सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गोलीय दर्पण की दृश्य क्षेत्र बहु विस्तृत है, ये सबसे गोलीय दर्पण में कौन विस्तृत रहता है फैला हुआ? तो उत्तल दर्पण। कौन? उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, विरिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो अगर विरिक है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी लार करने के मतलब हम शुरू में लार बनता है मुंह में, उसमें कौन सा एंजाइम रहता है? कौन रहता है? टाइलिन नामक एंजाइम। आपको आंसर सी करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कौन करता है, यानी कहने का मतलब है भोजन का मुख्य रूप से पाचन कौन कराता है, तो कौन कराता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में, यानी दिमाग कितने प्रकार के होता है, दिमाग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 मतलब होता है आपको दिमाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो इनमें से होता है आपको नलिका वाहिनी, क्या, नलिका वाहिनी, आपको आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है 32 के, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, लैंगरहैंस ये किस में पाया जाता है, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा कि अग्नाशय में, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में आपको लैंगरहैंस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवन मतलब संचारित रोग होता है, तो पुरुषों में कौन सा कौन रोग हो सकता है, लक्षण दिखाई देते हैं, दाढ़ी का बढ़ना, मूंछ का बढ़ना, इस सही बात है, पुरुष में तो होता है। कंठ का फूटना, ये भी होता है, यानी कंठ निकल रहेगा उसको। मांसपेशियों का उभरना, ये भी सही बात, इनमें से आपको डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या कि पुरुष में सब होता है, दाढ़ी का बढ़ना, मूंछ बहना, और बाद कंठ फूटना, ये सब होता है, मांसपेशियों में उभरना, ये भी सही बात, यानी इनमें से सभी आंसर इज द करेक्ट आंसर। द्विक संकर क्रॉस के फलस्वरूप पौधों में कीटनाशकों का अनुपात कितना होता है, यानी मान के चलिए कोई पौधा में कीटनाशक लग गया, उसको अनुपात कितना होता है, तो 9.3.3.1 इतना आपको रहता है कीट। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो स्त्री होता है एक्स, अगर पुरुष पूछ देगा तो क्या होगा, एक्स और वाई, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेटा यानी लड़का, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेटी। तो इतना समझ गए होंगे बेटा बेटी कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड करवा के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ, यानी मानव का जन्म कहाँ से हो गया, तो ये कहाँ से हुआ था, अफ्रीका में, अफ्रीका से मानव का उद्भव हुआ, यानी मानव कहाँ पहले हुआ था, तो अफ्रीका में। तो पहले नाम क्या था, पहलू का नाम था होमो, क्या, होमो सेम्पियस, क्या, होमो सेम्पियस। तो याद कर लीजिएगा, कहेगा पहला मानव कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में, पहला नाम क्या था, तो होमो सेम्पियस, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटकों में बांटा गया है, यानी पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, जैव एवं अजैव, दोनों समझा दिए, जैव और अजैव, ये पर्यावरण का 2 प्रकार है। अगला क्वेश्चन, ईरो 2 संबंध है, ईरो 2 क्या संबंध है, ईरो 2 ये वायु की प्रदूषण में काम आता है, क्या, ईरो 2 वायु के प्रदूषण में मापने में काम आता है। चलिए अगला है, अगर 2 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होने वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रहा है उसको, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं क्या, नम क्षेत्र, क्या कहते हैं, नम क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क होता है, ये कहाँ होता है, ये पॉन्स और मेडुला ये सब कहाँ, अनुमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क में, अनु आ गया तो समझिए अग्र मस्तिष्क, आपको ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, ए द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कहने का मतलब कोई क्रिया कर रहे हैं, चबाना, चबाना यदि बमन ई तो होता है, चबाना ई नहीं लग रहा है, लार आना ई है, हृदय का धड़कना ये सब शरीर में होता है, बमन भी करता है, लार बहता है ऑटोमेटिक, यानी अनैच्छिक के मतलब होता है कि शरीर से ऑटोमेटिक होने वाला, अपना से करने वाला नहीं है, तो ये हृदय का धड़कना अपना से करते हैं नहीं, ये खुद होता है, लार आना ये खुद आता है, उसके बाद बमन ये होते रहता है, और चबाना ये खुद हम करते हैं, यानी कोई चीज़ खाना खाएंगे तो चबाएंगे तो क्या, ये अपना से किया हुआ है, उसको क्या कहेंगे, उसको ऐच्छिक कहेंगे, क्या, इच्छा, और इसको अनैच्छिक यानी खुद अपने शरीर में होगा, तो क्या, अपने शरीर में अनैच्छिक कौन सा नहीं हो सकता है, चबाना हम नहीं कर सकते, अति चबा सकते हम अपना इच्छा से, बाकी सब अपने से होता है तीनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन के बारे में बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? यानी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। कहाँ होता है? ईस्ट में। आपको आंसर इज द करेक्ट बी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो कोई भी जानता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय नहीं होगा, गलत बात है। विरीसर में होता है। कहाँ? विरीसर में होता है शुक्राणु का निर्माण। अंडाशय में होता है पुरुष का। सॉरी, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? यानी फूल है, फूल मान के लीजिए ये फूल है, कोई फूल है, इसमें से कौन सा भाग है जो क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कौन? इनमें से आपको कौन बन जाएगा? तो इनमें से आपको अंडाशय बन जाएगा। क्या? अंडाशय। अंडाशय आपको ये फूल बना देगा। क्या? फल बना देगा। फूल को क्या बना देगा? फल। अंडाशय एक ऐसा चीज है पौधा में जो आपको फुआती बना देगा। फूल से क्या बना देगा? फल। चलिए अगला क्वेश्चन। लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कितना पाया जाता है? यानी कहने का मतलब है लिंग गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो इस पुरुष में पाया जाता है। ये बात तक सही है, ये बात सही है। स्त्री में पाया जाता है, ये भी बात सही है। स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, ये बात सही है। किसान में, किसी में नहीं, गलत बात है। इसी आपको इधर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर की किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़े। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो 46। तो आपको जोड़ा पूछा है, क्या जोड़े ना पूछा है? तो जोड़ों में आपको कितना हो जाएगा? 23 इज द करेक्ट आंसर, 23। चलिए अगला क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर आने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? यानी जैव कहने का मतलब कौन कौन हो सकता है? तो आपको आंसर हो जाएगा क्या? तो जैव में पाया जाता है कौन? केक, लकड़ी और घास। आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नर युग्म तथा मादा युग्म के मिलने से क्या कहलाता है? अगर नर युग्म तथा मादा युग्म दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? तो कहेगा निषेचन। क्या? निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन ले देते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्राजा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा इज द करेक्ट आंसर। तो आपको 50 क्वेश्चन समझा दिए। अब बस क्वेश्चन इतने में से आएगा, डेली बाय डेली सेट आपको बता रहे हैं। अब बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।